पाकिस्तान में ये अनजान मास्क मैन कहीं भी आ जाता है। कभी मस्जिद के अंदर बैठे आतंकी को ढेर कर देता है, कभी मस्जिद से निकलता हुआ आतंकी इसका निशाना बन जाता है, कभी सड़क पर चलते हुए आतंकी को इसकी गोली ढूंढ लेती है, तो कभी इस अनजान मास्क मैन की पिस्तौल अस्पताल जाते हुए आतंकी का परमानेंट इलाज कर देती है। पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है? ये ऑपरेट कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल क्या कोई थर्ड पार्टी किसी चौथे मुल्क में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो इधर क्या मतलब होता कैसे है? एक तो वो खुद यहाँ पे कार्रवाई करके उसकी जिम्मेदारी लेते और हमारे यहाँ भी मर रहे हैं लोग, और राज जिस तरह मुलव्वस है, बलूचिस्तान से लेकर लाहौर तक हर जगह पे अपनी वो कार्रवाइयाँ करते हैं। भारत के जो मुजरिम हैं, जो ज्यादातर पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, वो बड़ी मिस्टीरियस मौत मर रहे हैं। कोई ना कोई आके कत्ल कर देता है। अननोन गनमैन आए हैं अंदर, उन्होंने फायरिंग की है। इसको हम टारगेट किलिंग भी कह सकते हैं और टेररिज्म तो डेफिनेटली इसको हम ट्रीट कर रहे हैं। दुश्मन एजेंसी ये सारा कुछ कर रही है, जो रिसेंटली आफ्टर तकरीबन 6 मंथ टू 1 ईयर ये चीजें चल रही है। पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को कौन खत्म कर रहा है? पाकिस्तान के अनजान मास्क मैन का भारत से क्या रिश्ता है? क्या पाकिस्तान में भारत का कोई खुफिया ऑपरेशन चल रहा है? यह लाश है पाकिस्तानी आतंकी मलिक दाऊद की, जो शुक्रवार सुबह अनजान मास्क मैन का ताजा शिकार बना। एक क्लिनिक के बाहर उसे अनजान लोगों ने गोलियों से उड़ा दिया। यह है मलिक दाऊद की इंटरनेट पर मौजूद इकलौती तस्वीर, और दूसरी तस्वीर उसकी लाश की है। पाकिस्तान में बेरोक टोक आराम की जिंदगी गुजार रहा मलिक दाऊद शुक्रवार सुबह एक लाश में तब्दील हो गया। मलिक दाऊद भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मौलाना मसूद अजहर का करीबी था। ये आतंकी संगठन लश्कर जब्बार का मुखिया था। मलिक दाऊद पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में रहने वाला आतंकी था और इसी इलाके का ट्राइबल लीडर भी था। अब ये जो शख्स है, अब इसको कोई पाकिस्तानी मार के गया होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि कोई इंडिया से बंदा आया होगा जिसने मारा होगा, क्योंकि वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक वो ये उनके लिए लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं होता। ये ऑपरेट कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल क्या कोई थर्ड पार्टी किसी चौथे मुल्क में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो इधर क्या मतलब होता कैसे है? और फॉर एग्जांपल जो हाफिज सईद के घर पे जो हमला हुआ था, जिसपे भी पता चला था कि पता नहीं सऊदी अरब और यूएई से लोग इन्वॉल्व हुए थे, जो पाकिस्तानी थे आई थिंक, लेकिन वहां से किसी तरीके आए थे, कुछ ऐसा था। ये ऑपरेट कैसे करते हैं? और हमारी तो ये बहुत बड़ी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वो मिलिटेंट हैं जो माजी में जहादी थे लेकिन मेन स्ट्रीम हो चुके हैं, और वो कहते हैं कि अब हमारा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि ये जो साहब थे, इनके वालिद और भाई जो है स्टिल वहां पे थे, लेकिन इनको उस अंदाज से इनको टारगेट किया है। पाकिस्तान का मीडिया मलिक दाऊद की खबर को दिखाने में हिचकिचा रहा है। पाकिस्तान के जाने माने अखबार ने उसके मारे जाने की खबर तो छापी है, इसे टारगेट किलिंग का नाम भी दिया है, लेकिन उसके आतंकी कनेक्शन के बारे में अखबार खामोश है। आपको पता है कि भारत के जो मुजरिम हैं, जो ज्यादातर पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, वो बड़ी मिस्टीरियस मौत मर रहे हैं। ज्यादातर इनको कोई ना कोई आके कत्ल कर देता है। सितंबर अक्टूबर में मुफ्ती कैसर फारूक और मौलाना जियाउर रहमान मारा गया। शाहिद लतीफ मारा गया। शाहिद लतीफ 1994 में भारत में गिरफ्तार हुआ था और यूएपीए के जरिए इसको 16 साल की सजा हुई। ये जेल में जैश मोहम्मद के मसूद अजहर के साथ जम्मू की कोट बलवाल जेल में रखा गया था। इसको कांग्रेस की सरकार ने 25 टेररिस्ट भारत के जेलों से आजाद करके उनको पाकिस्तान भेजा था, गुडविल गेस्चर के तौर पे। 30 सितंबर को ही कराची में एक और आतंकी कैसर फारूक को मौत के घाट उतारे जाने के बाद से पाकिस्तान में भूचाल आ गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें कैसर फारूक भागता हुआ दिखा और पीछे से किसी अनजान हमलावर ने उस पर गोलियां चला दी। ये तस्वीरें इंटरनेट पर जबरदस्त वायरल हुई थी। इस घटना के बाद भी पाकिस्तान में 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। सियालकोट में आतंकी शाहिद लतीफ और शुक्रवार को उत्तरी वजीरिस्तान में मलिक दाऊद। पाकिस्तानी मीडिया बदहवास है, उसका पूरा निशाना भारतीय एजेंसियों पर है।
लेकिन किसने मारा, कैसे मारा, इन सवालों के जवाब पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं इसमें गैर मुल्की एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ है। उन्होंने नाम नहीं लिया, लिखा है जी दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो दुश्मन तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ कहा जाता है, हम सुनते हैं हिंदुस्तान है और उसके बाद शायद फिर इजराइल है। तो मुझे तो नहीं लगता कि मोसाद ये काम करती है, लेकिन इंडियन रॉ शायद उन्होंने ये काम किया हो। तो एक तो ये है कि ये चीज़ें चलती रहती है, लेकिन ये वाला शायद चूरन कि जी दुश्मन मुल्क की एजेंसियां ये सारा कुछ करती है, उस पर बात ख़त्म नहीं होती। आप पकड़े लोगों को, कानून के कटघरे में लेके आया करें और उसके बाद दुनिया को दिखाया करें कि यार ये फला बंदा था, हमने इसको पकड़ा और ये इन चीज़ों में मुलव्विस रहा है।